नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईजी अकाउंटिंग सीखो में। दोस्तों, आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत लंबे वक़्त से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। दोस्तों, हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी मैंने ठीक करवा दिया है और अब हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आगे से आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इस टाइम पे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो रही है, जिसकी डेट 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद आप फाइलिंग करेंगे तो आपका चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सब भी अपना रिटर्न या फैमिली मेंबर किसी का रिटर्न लगाना चाहते हैं, आपके पास वो रिटर्न लगाने का जो सीए लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप कैसे बनाएंगे? आप तो रिटर्न तो लगा देते हैं, बट आप उसकी कंप्यूटेशन फाइल नहीं लगा पाते। जैसे लोन वगैरह पास कराना होता है तो बैंक वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट करती है बैलेंस शीट वगैरह की, तो आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन यूटिलिटी लेकर आए हैं, जो ईजीटी सीए की तरह ही आपको कंप्यूटेशन बना के देगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस यूटिलिटी के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आप उस यूटिलिटी को यूज कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो बैंक आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहां हमारी यूटिलिटी रखी हुई है। ये रही हमारी यूटिलिटी दोस्तों, कंप्यूटेशन सैलरी एंड बिजनेस इनकम वर्जन 1.2, ये हमारी यूटिलिटी है। इसको ओपन करते हैं, फिर आगे समझते हैं। ये देखिए अपडेट मांग रहा है, इसको डोंट अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा। ये कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है बेसिक। आप सेकंड पेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम इजिटी फॉर्मेट ये बनाया हुआ है जैसे सी लोग बना के देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये क्योंकि ये वाला पेज है ये आपको पोर्टल से भी मिल जाएगा। एकदम इजिटी वो अपडेट होता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ये आपको पोर्टल से मिल जाएगा जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो। ठीक है, आप दूसरा आ जाएंगे कंपटीशन में। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एकदम जो सीए के सॉफ्टवेयर में जैसा होता है सेम वैसा ही है। आप देखिए सारा कुछ वैसे मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। देखिए आपका ये फॉर्म 26 है, उसका डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो उसका डेटा यहाँ पे सेल परचेज दिखाते हैं वो है। यहाँ पे कैपिटल का है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके यहाँ पे डाटा फिल होंगे। ये हमारी बैलेंस शीट का है, यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी आपका बैलेंस वगैरह है, जो डेटा होगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। आप एक एक करके मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें। आप आ जाएंगे इसमें क्लाइंट डेटा में। मेन चीज़ सबसे दोस्तों एक क्लाइंट डेटा होता है। क्लाइंट डेटा में क्या होता है, सबसे पहले देखिए हमारे, मैं भी अपना खुद का रिटर्न लगाता हूँ, तो हमारे कुछ क्लाइंट के डेटा हैं। देखिए उनके डेटा हैं ये काम क्या आता है आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से आप जितने भी मेंबर होंगे आपके उतने सबका डाटा फिल कर लीजिएगा। ये नेम है, कोड है, पेन नंबर है, फादर नेम, आधार। आप देख सकते हैं ऊपर हेडलाइन में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कंप्यूटेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे डेटा दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसमें से कोई आपको छेड़ना नहीं है, आपको जितने भी ज़रूरत पड़ेंगी वो आप यहाँ से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिडक्शन का डेटा है, यहाँ पे इनकम सोर्स का डेटा है, और यहाँ पे एटीसी का डेटा है, जो एटीसी में आता है आपका वो। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड भी कर सकते हैं। आप जो भी आपको लगता है ये हमारा डिडक्शन है इसमें नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए ऐसे सब पे लिखा हुआ है कौन सा फॉर्म कहाँ यूज होता है, तो आपको आगे समझाते हैं ये डेटा कहाँ यूज होता है। आप आ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है बैलेंस शीट फिल करना है। आप जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अकाउंट करके रिटर्न भरना चाहते हैं तब पहले अकाउंटिंग करना पड़ेगा दोस्तों आपको, फिर उसके बाद ही आप रिटर्न लगा सकते हैं और इसमें बैलेंस शीट लगा पाएंगे। ठीक है, आपके अकाउंटिंग डेटा से क्या क्या लेना है,
दोस्तों आपको अकाउंटिंग डेटा से दो चीज़ लेना होगा, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा डेटा है, 2023-24 का डाटा है। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट हो गया, कैपिटल अकाउंट का हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, सेल परचेज का डाटा दिखाते हैं, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट ले लीजिएगा, कैपिटल ले लीजिएगा और बैलेंस शीट ले लीजिएगा। तीनों लेने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैन्युअली डाल सकते हैं आप। ट्रेडिंग अकाउंट का डाल दीजिए, आप परचेज कितना है वो डाल दीजिए। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सब कुछ है। सैलरी इनकम है तो वो भी कर सकते हैं, जो भी है यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखिए, यहाँ पे दिखेगा ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, परचेज रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करती है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आपको कैपिटल अकाउंट में आ जाना है। कैपिटल अकाउंट में आने के बाद ये ऊपर की जो लाइन एक ब्लैंक दिख रही है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। और बाकी में आप जो भी आपका इनकम का सोर्स होगा वो ऐड कर लीजिएगा। और ये अपना डेबिट अकाउंट होगा, यानी विड्रॉ, आप जो भी जितना भी विड्रॉ किए होंगे वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ से वो कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिक उठा लेता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पे आपका डेटा जो भी है, यानी एसेट्स का डेटा जो है इधर डालेंगे। अब लाइबिलिटी का इस साइड डालेंगे। इधर देखिए ऊपर लाइबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स से दिया हुआ है। अब दोनों साइड, दोनों बैलेंस शीट का डेटा जो आप निकालेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, वो फिल कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक आप बैलेंस शीट का डेटा मैच कर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट का मैच कर लीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का मैच कर लीजिएगा, मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन टेक्स्ट पे। आप यहाँ पे कंप्यूटेशन फिल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या फिल करना है दोस्तों, ये जो हमारी यूटिलिटी है इसमें आप, अगर आपकी सैलरी इनकम है और आप बिजनेस इनकम भी करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, अब ज़्यादा बड़ा है, 2 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख के ऊपर है, तो आपको बेसिक्स है, सीए को पकड़ना पड़ेगा। अब सीए ये ऑडिट करेगा आपका। अगर आप छोटे मोटे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं केवल, तो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ आएगा आपका। यहाँ पे बिजनेस इनकम भी है और सैलरी इनकम का भी, ये दोनों का है। सिंगल चाहिए तो आपको सिंगल का भी मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे डेटा है, ये सैलरी है, बिजनेस इनकम, एक ओनली फॉर बिजनेस के लिए है, तीनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले आप बिजनेस इनकम जो होगा आपका वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा काम है आपको यहाँ करना है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा। देखिए मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, रिट्राई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका 8% हमको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए बैलेंस मैंने कहाँ ऐड किया, 7,59,000 रुपये कहाँ से ऐड किया, तो सबसे पहले आपको चलाना है कंप्यूटेशन डाटा पे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा डिडक्शंस कहाँ से है, ये ऑल डिडक्शंस लिखा है। आप यहाँ से आप ऐड करिएगा, यहाँ से बैलेंस ऐड करेंगे और यहाँ जाके आप अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ से वापस से सेलेक्ट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रॉफिट इनकम है, वहाँ पे डाल लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर आता है ये इनकम फ्रॉम सैलरी। आपका जो भी सैलरी होगी वो यहाँ पे डालिएगा आप। ठीक है, जो यहाँ पे हाईलाइट कलर में दिख रहा है ब्लैक में, यहाँ पे डालिएगा जितना भी सैलरी होगी उसका। अगर सैलरी है तो आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आप नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे अदर इनकम होगा आपका। जैसे आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे, आप बैलेंस शीट से चेक करिएगा, यहाँ पे जितना भी इस साइड में आएंगे, ठीक है, वो हमारी इनकम होगी। आप यहाँ पे जितना भी होगी, ये तो दो आप डाल दिए। ठीक है दोस्तों, ये ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया और ये सैलरी इनकम आ गया और ये बैंक इंटरेस्ट और ये पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट, ये हमारी दो अदर इनकम में आएगी। तो हमारी दो अदर इनकम में आ गया। ठीक है, और ये फिर इसको डाल दीजिएगा यहाँ से और फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, ग्रोस इनकम आ गया हमारा। और फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको क्लेम मिलेगा, ये 50,000 का छूट मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी इनकम आ गई टोटल 3,79,549 रुपया। राउंड अप करेंगे तो 50 अब। ठीक है, ये 50 पूरा हो जाएगा। फिर अब इसकी कैलकुलेशन होगी। अभी न्यू टैक्स रिजीम आया है जो, उसमें 3 लाख की छूट मिल रही है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तब 7 लाख तक आपको 87 का रिबेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर 7 से ऊपर होता है तब आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं
आप यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आप मान लीजिए TDS वगैरह पहले से पेमेंट करके रखें, आप एडवांस टैक्स भरे हैं या TDS हमको मिला है, तो यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ से डाल लीजिएगा। वो कहाँ से मिलेगा आपको डेटा? जब वो आप निकालेंगे 26 एज निकालेंगे तो यहाँ से डेटा आपको शो होगा यहाँ पे। तो वो डेटा आप यहाँ पे डालिएगा। वो डाल देंगे तो आपका लेस हो जाएगा टैक्स से, जो आपका टैक्स बनेगी लायबिलिटी उसमें से वो लेस हो जाएगा। फिर आपको बताएगा नेट आपको कितना पेमेंट करना है। नीचे आपको डिडक्शंस मिलते हैं ATC के। आपको सब पता बता दो दोस्तों कि जो हमारी नई टैक्स रिजिम बनी है उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका लोन वगैरह का डिडक्शन होगा आप CA से अपना रिटर्न फाइल करवाइएगा दोस्तों। बेसिक या नॉर्मल आप कंपटीशन बना सकते हैं, बट आपकी कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये कैलकुलेशन EGTs की हुई है, आप इसमें से कोई छेड़खानी ना करें। आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो इसमें से कैलकुलेशन सब मिस्टेक हो सकती है। ये कोई लॉक नहीं है, आपको अनलॉक ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई पासवर्ड और कोई फाइल लॉक नहीं है, सब आपको ओपन मिलेगा। अगर आप इस सीट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप कुछ बेसिक फ़ी पे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमें व्हाट्सअप करिए या फ़ोन कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।